Students, so we have to start the next chapter, polymers. पॉलीमर्स नाम में ही छुपा है, पॉली मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर जब एक बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बने जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा हो उसको पॉलीमर कहते हैं. अर्लियर वन चैप्टर वॉज omitted in class 12th, so it was chapter number 14, but again now it is chapter number 15 because the chapter 1 is added again. So we are discussing chapter 15, polymers. polymers क्या होते हैं? polymers होते हैं, polymers are the high molecules, हाई मॉलिक्यूलर मास मैक्रो मॉलिक्यूल. मैंने बोला ना बहुत बड़े, मैक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स. कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, और उन सिंपल मॉलिक्यूल्स को मोनोमर कहा जाता है. क्या कहा जाता है? मोनोमर. बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हमारी बॉडी में होते हैं प्रोटीन्स. प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक पॉलीमर है जो कि मोनोमर्स न्यूक्लिक अमीनो एसिड से मिलकर बना है. सॉरी, किससे मिलकर बना है? अमीनो एसिड से मिलकर. द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. ऐसा प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक पॉलीमर बनाते हैं, उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है. याद रखना पॉलीमराइजेशन कैसे होता है. दिस इज अ मोनोमर ना. ऐसे बहुत सारी यूनिट्स आपस में एक साथ जुड़ेंगी. आपस में एक साथ जुड़ने के बाद n नंबर्स हैं तो n नंबर ऑफ यूनिट्स जुड़ेंगी. n नंबर्स को हम एक पेज पर जोड़कर नहीं दिखा सकते बिकॉज इट कैन बी एनी बिग नंबर. तो उसके लिए शॉर्टकट तरीका क्या है? मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया. CH2 और CH2 दो चीज़ों को जोड़ा तो डबल बॉन्ड खुलकर हो गए सिंगल, डबल बॉन्ड खुलकर हो गए सिंगल. ये आपस में जुड़ गया और इधर भी एक्सटेंशन और ये सेम तरीके से इधर भी जुड़ सकता है. सपोज इस मॉलिक्यूल ने बॉन्ड खोला, इससे जुड़ गया. इसने बॉन्ड खोला, वो आगे वाले से जुड़ गया. उसने बॉन्ड खोला, वो आगे वाले से जुड़ गया. सो याद रखना पॉलीमर्स में डबल बॉन्ड खुलकर क्या हो जाएंगे? सिंगल. और दोनों साइड क्या लग जाएगा? एक्सटेंशन ऑफ बॉन्ड. कि इधर भी बॉन्ड बन सकता है और इधर भी बॉन्ड बन सकता है. कितना बनेगा? जितना मोनोमर्स लिया. अगर n मोनोमर्स लिया है तो n नंबर ऑफ ही मॉलिक्यूल्स जुड़कर पॉलीमर में आएंगे. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पर की गई है. सबसे पहले सोर्सेज के बेसिस पर हमने किस सोर्स से वो पॉलीमर बनाया है, जो उसकी मोनोमर्स हैं वो किस सोर्स से हैं. इसको तीन हिस्सों में बांटा गया. नंबर वो नेचुरल, सबको पता है. अगर वो नेचुरल है मोस्टली प्लांट्स या एनिमल्स से लिया गया है. जैसे एग्जाम्पल होता है प्रोटीन. मैंने बोला एनिमल्स, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होते हैं. और नेचुरल रबर प्लांट से बनती है. नेक्स्ट इज सेमी सिंथेटिक. सेमी सिंथेटिक क्या होता है? जो होता नेचुरल है लेकिन उसमें कुछ ह्यूमन मॉडिफिकेशंस कर देते हैं, विच आर ऑब्टेन्ड मेकिंग सम मॉडिफिकेशन इन द नेचुरल पॉलीमर बाय आर्टिफिशियल मीन्स. जैसे नाइट्रोसेल्युलोज, सेलुलोज एसीटेट. सेलुलोज जो होता है वो हमारा नेचुरल होता है. अब मैं सेलुलोज में कोई केमिकल सब्सटेंस ऐड करके कुछ मॉडिफिकेशन कर दूं तो वो मेरा सेमी सिंथेटिक बन जाएगा. कुछ सिंथेटिक है और कुछ नेचुरल. लास्ट इज सिंथेटिक. सबको पता है प्योरली मैन मेड पॉलीमर्स को हम सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं. लेबोरेटरी में प्रिपेयर होते हैं. एग्जाम्पल है पॉलीथीन और टेफ्लॉन एक्सेट्रा. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. सिंपल सी. पहला है लीनियर, ऐसे जुड़ेंगे. जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, दिस इज एग्जांपल ऑफ लीनियर. दूसरा होता है ब्रांच्ड. ब्रांच्ड कैसे? हाईली ब्रांच्ड. कहीं कहीं से कुछ लीनियर है, कुछ ब्रांचिंग है. तीसरा होता है क्रॉस लिंक्ड, थोरोली ब्रांच्ड. जैसे बहुत सारे लीनियर्स को अगर हम क्रॉस लिंक्ड कर दें तो वो 3D नेटवर्क डेवलप कर लेता है. कैसा नेटवर्क? 3D नेटवर्क डेवलप कर लेता है. उसको बोलते हैं हम क्रॉस लिंक्ड. तो ये लीनियर है, ये ब्रांच्ड है और ये क्रॉस लिंक्ड है. ये स्ट्रक्चर तीन तरीके के होते हैं. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड आगे का पूरा चैप्टर है. अब क्लासिफिकेशन पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होता है वो दो तरीके से होता है. पहला तरीका एडिशन, जुड़ना. दूसरा कंडेंसेशन. अब एडिशन और कंडेंसेशन दोनों में क्या डिफरेंस है हम उसके बारे में बात करेंगे. एडिशन क्या होता है? इट इज़ द पॉलीमर व्हेन द पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड by repeated addition of same or different molecules, monomer molecules. These monomers used are unsaturated compounds. addition की एक पहचान है, इसमें जो मोनोमर हमने लेना है वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए. मतलब इट मस्ट कंटेन्स इधर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. एल्कीन्स, एल्केडाइंस एक्सेट्रा उनके डेरिवेटिव्स भी ले सकते हैं. कंडेंसेशन में क्या होता है? अनसैचुरेटेड नहीं होता, उसमें फंक्शनल ग्रुप जरूर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप. तो एडिशन की पहचान है अनसैचुरेशन और कंडेंसेशन की पहचान है फंक्शनल ग्रुप. ऑफ फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन. बेटा पता है कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है जब कोई चीज़ जुड़े तो किसी स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस हो.
हमने अभी तक जो 9th क्लास में कंडेंसेशन हम पढ़ा है, हमने बोला एवेपोरेशन का उल्टा कंडेंसेशन। और याद करो तो हम टीचर एग्जांपल देता था कि हमने गर्म उस पर लिड रखा, लिड को उठा के देखा तो उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, बनाना उसमें से निकला, दैट इज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए नहीं होता, whenever few things join together by the loss of small molecule, that process is condensation. So एडिशन भी बता दिया आपको, कंडेंसेशन भी बता दिया। यहाँ पर अनसैचुरेटेड लिया है सेम, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लिया है, इधर COOH है, यहाँ पर NH2 है, यहाँ से आपका क्या होगा, H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा और देयर इज अ लॉस ऑफ H2O, स्मॉल मॉलिक्यूल H2O, H2O। और मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, इधर से सिर्फ C डबल बॉन्ड O बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, NH। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। याद रखना, जब भी हमने N मॉलिक्यूल्स इसके लिए तो हमेशा कितना वाटर लॉस होगा, 2N-1 वाटर मॉलिक्यूल, 2N-1 water molecule. Afterwards there is a classification based on the types of molecular forces. कुछ पॉलीमर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, बहुत वीक फोर्सेस से जुड़े होते हैं, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग से और कुछ मॉडरेट। तो सबसे पहले इलास्टोमर्स है विच कैन बी स्ट्रेच्ड, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीकेस्ट होती हैं, क्या होती हैं, वीकेस्ट होती हैं। वीकेस्ट होने के बाद इसमें कुछ वीक फोर्सेस ही होती हैं इन पॉलीमर्स को स्ट्रेच होने में हेल्प करती हैं। उसके बाद फ्यू क्रॉस लिंक्स आर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द चेन्स, इन चेन्स के बीच में कुछ क्रॉस लिंक्ड होते हैं जिसकी वजह से जो पॉलीमर है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ पाता है। इलास्टोमर्स के एग्जांपल है ब्यूना एस, ब्यूना एन, इन सब नाम, ये सब नाम आपके लिए नए हैं, अभी मैं जब इनको डिस्कस करूँगी डिटेल में तो आपको बहुत अच्छे और फैमिलियर, इट्स अ वेरी स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। नेक्स्ट इज फाइबर्स। फाइबर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, और ये जो पॉलीमर्स हैं दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स एज देयर मॉलिक्यूल्स आर लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक। ये फाइबर्स बनाने के काम आते हैं बिकॉज इनके मॉलिक्यूल्स लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं और इनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल नाइनोल 66, टैरलिन। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इनकी जो मॉलिकुलर फोर्सेस है वो फाइबर्स और इलास्टोमर्स के बीच में होती हैं, इनसे ज़्यादा और फाइबर्स से कम, ठीक है। अब दीज आर लीनियर एंड स्लाइटली ब्रांच्ड, केपेबल ऑफ सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। इनको गर्म करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, हार्ड, और ठंडा करते हैं तो फिर से हार्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल पॉलीथिन और पॉलीप्रोपलाइन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एट्सेट्रा। थर्मोसेटिंग होता है इससे थोड़ा सा उल्टा, इसमें लीनियर की जगह ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं, हैवीली ब्रांच्ड होते हैं, और ये अगर एक बार मोल्ड हो गए तो फिर से इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये थर्मोप्लास्टिक की तरह नहीं होते कि अगर हमने गर्म किया तो सॉफ्ट हो गए और ठंडा किया तो हार्ड हो गए, ये एक बार जैसे मोल्ड हो गए ये वैसे ही रहेंगे। एग्जाम्पल है बैकेलाइट, ठीक है, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन्स एट्सेट्रा। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में बहुत बार डिफरेंस पूछा गया है, तो उस डिफरेंस को अलग से इन्होंने बताया रखा है कि पॉलीमर्स ये सॉफ्ट हो सकते हैं हीटिंग पर, हार्ड हो सकते हैं कूलिंग पर, ये कुछ पे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इनको एक बार हमने हीट कर दिया तो ये अंडरगोस एक्सेसिव क्रॉस लिंकिंग एंड बिकम्स हार्ड। इतने ज़्यादा क्रॉस लिंकेज हो जाती है इनके बीच में कि उनको सुलझाना, उनको वापस से सॉफ्ट करना इम्पॉसिबल है। फिर दीज कैन बी रीमोल्डेड, वो रीशेप्ड हो सकते हैं, ये रीमोल्ड और रीशेप्ड नहीं हो सकते। ये लेस ब्रिटल होते हैं, ये मोर ब्रिटल होते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय एडिशन, दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन, ये एडिशन से बनते हैं और ये कंडेंसेशन से बनते हैं। These polymers have usually linear structures and they have, मैंने बताया, ब्रांच स्ट्रक्चर्स। इसका एग्जांपल है पॉलीथिन, इसका एग्जांपल है बैकेलाइट। तो दिस इज वेरी गुड डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग पॉलीमर एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग addition polymers and there are few examples with their uses and with their reactions. Thank you.